सरदार, ये रामगढ़ का छोकरा है। शाबाश। अगर बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलेन को चुनने का सर्वे कराया जाए तो 100% शोले के गब्बर सिंह का नाम लिस्ट में टॉप पर होगा। दो आदमी जिसकी खूंखार हंसी से हर किसी का दिल दहल गया था। गब्बर का रोल निभाकर अभिनेता अमजद खान एक तरह से देश की सर्वाधिक सफल फिल्म शोले के सर्वे सर्वा बन चुके थे। चारों ओर केवल एक ही शोर था, गब्बर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ बात अमजद खान के कैरियर या उनकी फिल्मों के बारे में नहीं होगी, बात होगी उनकी लव स्टोरी की, जो उनके किरदार गब्बर सिंह से जरा भी कम रोमांचक नहीं है। जी बिल्कुल, गब्बर के सीने में भी दिल था और वो भी किसी के लिए धड़का था। लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि अमजद खान के बारे में काफी कुछ जानने वाली दुनिया उनकी प्रेम कहानी से कैसे अनजान रह गई। मेरा नाम खान है, अमजद खान। इस प्रेम कहानी में इतने ट्विस्ट और टर्न हैं कि कभी बैडमिंटन कोर्ट पर आकर ये फिल्मी हो जाती है तो कभी धमकी के अंदाज में किसी डॉन की मोहब्बत मालूम पड़ती है, पर है बड़े इंटरेस्टिंग। तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं गब्बर यानी अमजद खान को किससे प्यार हुआ और उनका ये प्यार कितना परवान चढ़ा। लाला जी, हम अंदर आ रहे हैं। हाँ। बला है, कहर है, फितना है, फितना। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार और आभार। मैं हूं आरजे कंगना और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल सिनेमा सफर। हम सूर्यवंशी हैं। हम किसी गुफा में डूबकर मरने के लिए पैदा नहीं होते। 12 नवंबर 1940 को पाकिस्तान के पेशावर में एक अफगानी पश्तून के घर अमजद खान ने जन्म लिया। उनके पिता जकारिया खान भारतीय फिल्मों में अभिनय करते थे। फिल्मों में उनका ऑन स्क्रीन नाम जयंत था, लेकिन यहाँ हम उन्हें जकारिया खान के नाम से ही संबोधित करेंगे क्योंकि फिल्मों में नाम, काम और दाम अच्छा मिल रहा था तो वो अपने परिवार के साथ पेशावर से बंबई आ गए। यहाँ आकर जकारिया खान बांद्रा की एक सोसाइटी में रहने लगे। अमजद जब केवल 11 वर्ष के थे तब उन्होंने फिल्म नाज़नीन में एक बाल अभिनेता के रूप में अभिनय भी किया था। उन्होंने कुछ फिल्मों में अपने पिता जयंत के साथ छोटी मोटी भूमिकाएं भी निभाई थीं। जब बड़े हुए तो रंगमंच का शौक भी पूरा किया। बीए करने जब आरडी नेशनल कॉलेज में गए तो छात्र संघ के महासचिव बने। रावत, हमारी जिंदगी गुजर गई है रेस के मैदान में और तुम नए रंगरूट हो। जकारिया खान की सोसाइटी में ही उर्दू के एक मशहूर शायर अख्तर उल ईमान भी रहा करते थे। ये वही अख्तर थे जिन्हें उस समय की 2 बड़ी सफल फिल्मों वक्त और धर्मपुत्र का स्क्रीन प्ले लिखने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके थे और तो और 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका था। इस लिहाज से उनका भी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम था। अख्तर की 14 साल की एक बेटी थी जिसका नाम शहला था। शहला अभी स्कूल में पढ़ रही थी। शहला को पता था कि अमजद के पिता एक नामी फिल्म अभिनेता हैं। अमजद भी अपने पड़ोसी को जानते थे। क्योंकि अड़ोस पड़ोस की बात थी तो शहला और अमजद का एक दूसरे से सामना भी होता था और वास्ता भी। पड़ोस में अमजद की पहचान एक गंभीर और भले लड़के की थी। कभी कभी दोनों सोसाइटी के बैडमिंटन कोर्ट पर साथ खेला करते। स्कूल और कॉलेज आते जाते अक्सर अमजद और शहला टकरा जाते। एक दिन बातों बातों में शहला ने अमजद को अमजद भाई कह दिया। अमजद के लिए ये शब्द शायद उनकी उम्मीद से परे था। फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और शहला को एक हिदायत दे डाली और वो हिदायत ये थी कि आइंदा शहला उन्हें भाई ना पुकारा करे। मेरा नाम खान है और जब खान किसी के पीछे पड़ जाता है ना तो बड़ी मुश्किल से उसका पीछा छोड़ता है। पता नहीं शहला को कुछ समझ आया या नहीं, पर अमजद साहब तो दिल के रास्ते बढ़ चले थे। मुलाकातें तो होती रहती, पर एक मुलाकात पर मौका पाकर अमजद ने शहला से पूछा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे नाम का मतलब क्या है। शहला जो कि अभी बच्ची थी सिर्फ उन्हें ताक रही थी। अमजद आगे बोले, इसका मतलब होता है गहरी आंखों वाली। इतना कहने के बाद उन्होंने फिर कहा, जल्दी बड़ी हो जाओ क्योंकि मैं तुमसे शादी करने जा रहा हूँ।
और इस तरह कई दिनों से अपने दिल की बेचैनी को लिए लिए घूमने वाले अमजद ने हाले दिल बयां कर खुद को थोड़ा हल्का कर लिया। ये बात उन्होंने अपने अब्बा से बताई और कुछ दिनों बाद अख्तर उल ईमान के पास बाकायदा शादी का प्रस्ताव पहुंचवा दिया। लेकिन ईमान साहब सिरे से मुकर गए। उन्होंने इस शादी से साफ मना कर दिया क्योंकि शहला अभी छोटी थी। रिश्ता जब अमजद के घर यूं बैरंग वापस लौटा तो अमजद खान गुस्से से पागल हो गए। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। इस जवाब की उन्हें जरा से भी उम्मीद नहीं थी। इश्क का बुखार इस कदर चढ़ा हुआ था कि सोसाइटी के इस शरीफ और गंभीर लड़के ने वो बात कह डाली जिसे सुनकर ना तो कोई बाप अपनी बेटी ब्याहता और ना ही किसी लड़की की हिम्मत ऐसे शख्स से शादी करने की होती। दरअसल रिश्ता ठुकराए जाने के बाद जब अगली बार अमजद शहला से मिले तो उनसे धमकी भरे लहजे में बोले कि तुम्हारे बाप ने मेरी पेशकश ठुकरा दी। अगर ये मेरे गांव में हुआ होता तो मेरे परिवार वाले तुम्हारी 3 पीढ़ियों को नेस्तनाबूद कर चुके होते। खेल तो बाद में शुरू होगा, पहले ये तो देख लो बाजी पे दाव क्या लगा है तुम्हारा। खैर अब हो भी क्या सकता था, अमजद इससे आगे कुछ नहीं कर पाए। उधर अख्तर साहब अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहते थे, जिसके लिए उसे अमजद की आशिकी के लपटों से दूर रखा जाना बेहद जरूरी था। इसलिए उन्होंने कुछ सोचकर एक निर्णय लिया और शहला को आगे की पढ़ाई के लिए अलीगढ़ भेज दिया। ये बॉम्बे के वासी है ना, जाने कौन चक्की का पिसा आटा खाते हैं रे। लेकिन शायद अख्तर उल ईमान ये नहीं जानते थे कि आग अब दोनों तरफ बराबर लग चुकी है। शहला जितने दिन अलीगढ़ में रहीं, अमजद ने रोज उन्हें एक चिट्ठी भेजी। शहला भी उसका जवाब भेजती। फिर हुआ यूं कि एक दफा शहला बीमार पड़ गई क्योंकि देखभाल के लिए वहां कोई था नहीं, तो वापस बंबई आना पड़ा। 2 प्रेमियों के लिए इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती थी। अब तो मिलना जुलना और ज्यादा हो गया। पहचान लिया आपने, मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आइए 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 आइए। यहाँ एक रोचक किस्सा ये भी है कि जब शहला पढ़ाई छोड़कर अलीगढ़ से बंबई आई तो उन्हें अमजद ने फारसी का ट्यूशन पढ़ाया था। भाई पढ़ाई लिखाई में गब्बर ने बढ़िया रिकॉर्ड बनाया था और 1st क्लास मास्टर डिग्री हासिल की थी। शहला को चिप्स बड़े अच्छे लगते थे तो अमजद उन्हें रोज चिप्स के पैकेट भेजने लगे। दोस्ती बढ़ी तो दोनों ने फिल्म भी साथ देख डाली। अब तक शहला बड़ी हो चुकी थी। अमजद के हौसले भी दिन ब दिन बुलंद हो रहे थे। उनके कहने पर एक बार फिर उनके माँ बाप की तरफ से शादी का प्रस्ताव गया। हाँ कह दे भिन्नो, हाँ कह दे, लाला जी बड़े अच्छे आदमी हैं। राहत की बात यह रही कि इस बार अख्तर साहब मान गए। साल 1972 में दोनों की शादी धूमधाम से हुई। हम कह सकते हैं कि अमजद की मोहब्बत अंजाम तक पहुंच ही गई और अगले साल जिस दिन उन्हें ऐतिहासिक फिल्म शोले ऑफर हुई, उसी दिन उनका बेटा शादाब पैदा हुआ। ये दिन उनकी जिंदगी के सबसे खास दिनों में दर्ज हो चुका था। लेकिन अमजद फिल्मों में अभी भी अपनी पहचान बनाने के लिए भटक रहे थे। आमदनी का कोई स्थायी जरिया नहीं था। जाहिर है रुपए पैसे की किल्लत भी थी। उनकी जिंदगी में एक ऐसा भी वक्त आया जब उनके पास डिलीवरी के बाद अपनी पत्नी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने तक के पैसे नहीं थे। जी हाँ, अमजद की जेब इतनी ढीली थी कि वो अपनी पत्नी और बच्चे को हॉस्पिटल से घर लाने में असमर्थ थे। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में उनके बेटे शादाब ने इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि जब उनके पिता उनकी मां को डिस्चार्ज नहीं करा पाए तो मां रोने लगी थी और पिता शर्मिंदगी के कारण उन्हें अस्पताल में देखने भी नहीं आ रहे थे। आज तक हम लोगों से कभी किसी ने प्यार से बात नहीं की, कभी हमको कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया। इस मुसीबत की घड़ी में चेतन आनंद ने उनका हाथ थामा। उन्होंने अमजद खान को फिल्म हिंदुस्तान की कसम में काम दिया। इसके लिए उन्होंने अमजद को 400 रुपए दिए ताकि वो अपनी पत्नी और बच्चे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा सकें। शोले की सफलता अमजद की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म ने दोनों की जिंदगी बदल डाली। इससे जुड़ा एक और मजेदार वाकया है। शोले फिल्म के रिलीज के कुछ दिन बाद पति पत्नी दोनों एक दफा हैदराबाद पहुंचे। एयरपोर्ट से अमजद को पिक करने के लिए पुलिस की जीप आई थी। रोड के दोनों तरफ लोगों का भारी हुजूम था। शहला ने शायद पहली बार अपने पति का स्टारडम देखा था।
उन्होंने अमजद से पूछा कि क्या ये लोग तुम्हारे आने के इंतजार में खड़े हैं? तो जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? अमजद ने कहा, हाँ, कालिदास की बीवी भी अपने पति को बेवकूफ़ी समझती थी। मैं जानती हूँ इसे सुनकर आप सभी के होठों पर हंसी जरूर आई होगी। हमारे पास दोनों चीजें हैं, उम्र भी है, तजुर्बा भी है, अक्ल भी है, हर काम यूं करवा दे। शहला को उनका प्यार यानी अमजद खान का साथ सिर्फ 20 बरस के लिए ही मिला। 51 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से 27 जुलाई 1992 को उनके पति का निधन हो गया था। लेकिन अमजद की ये मौत अचानक नहीं थी। बात 1986 की है, जब अमजद खान फिल्म द ग्रेट गैम्बलर की शूटिंग के लिए मुंबई से गोवा जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी का जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, जिसमें इन्हें बहुत सी चोटें आई थीं। इनकी पसलियां टूट गई थीं और फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा था। उनकी सर्जरी की गई। महीनों तक वो व्हीलचेयर पर बैठे रहे। उन्हें स्टेरॉयड वाली दवाइयां लेनी पड़ती थीं, जिसमें इनका वजन हद से ज्यादा बढ़ता चला गया। अमजद खान के अनुसार ये सजा भगवान ने उन्हें एक वादा तोड़ने के कारण ही दी थी। जब शोले फिल्म रिलीज हुई थी तो उन्होंने भगवान से मांगा था कि अगर ये फिल्म सुपरहिट हो गई तो मैं कभी भी फिल्मों में काम नहीं करूंगा। लेकिन अपना वादा तोड़ते हुए उन्होंने इसके बाद भी फिल्मों में काम करना बंद नहीं किया। अनकंट्रोल्ड वेट के कारण वो कोमा में चले गए, पर किस्मत से वो जल्दी ही रिकवर होने लगे। लेकिन कई तरह के हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस ने उन्हें घेर लिया था और एक दिन यूं ही सोते सोते वो दुनिया से रुखसत हो गए। दमदार आवाज के मालिक इस अभिनेता का दिल भी बहुत बड़ा था। वो अक्सर लोगों की मदद किया करते थे और हमेशा अपने चुटकुलों से सभी को हंसाते रहते थे। हिंदी सिनेमा के इस महान अभिनेता को हम दिल से सलाम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिल्म जगत की ऐसी ही और भी कई शख्सियतों और रोचक किस्सों को जानने में अगर आपकी रुचि हो तो देखते रहिए सिनेमा सफर। और मुझे यानी आरजे कंगना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।